अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का टॉपिक टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, सब्ज़ तवानाई की जानिब। जमात दहुम, मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस दुवम या साइंस सेकंड का ये टॉपिक। इसका फिर एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस वीडियो के ताल्लुक़ से मैं ख़ुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल वाकई सीखने के मूड में हैं तो इस वीडियो को देखें, वरना कैजुअल देखने के लिए वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं। आपको इसमें दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वो चीज़ें अगर समझ गई तो ये चैप्टर बहुत आसानी के साथ आपको ज़बानी या फ्लुएंटली समझ में आ जाएगा। हमेशा की तरह गुजारिश कर रहा हूँ कि वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखें, हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपको बेहतर क्वालिटी मिल सके। अच्छी रेजोल्यूशन में, मतलब क्वालिटी बढ़ाकर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं शमसी तवानाई पर मुनहसर बिजली घर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी। याद रखिए टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। हमने पहले के वीडियोज़ में ये पढ़ के आए हैं कि फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल यानी मादनी ईंधन और न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जहाँ पर हम यूरेनियम, प्लूटोनियम इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करके अगर इन तरीक़ों से बिजली पैदा करते हैं तो वो इको फ्रेंडली नहीं हो सकता, माहौल दोस्त नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज़ कि इनसे माहौल पर बुरा असर तो पड़ेगा ही, लेकिन दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ये हमारे लिए महंगा सौदा हो सकता है कि हम इन ज़राए को दोबारा हासिल नहीं कर सकते एक बार ख़त्म होने पर। मतलब हम अगली नस्लों के लिए इनको छोड़कर नहीं जा सकते। तो कोशिश ये चल रही है कि हम ऐसे ज़राए बिजली पैदा करने के ढूंढें जिनमें माहौल को कोई नुकसान नहीं होता, कोई ये रिन्यूएबल सोर्सेस हों, मतलब जो बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हों। तो उसमें एक चीज़ का जिक्र है शमसी तवानाई, सूरज की तवानाई। अब गौर कीजिए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सूरज की तवानाई कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? कपड़े सुखाने के लिए, अनाज सुखाने के लिए, सर्दी में गर्मी हासिल करने के लिए। अब कुछ जाकर कुछ जगहों पर जो तो बिजली पैदा करने के लिए या वाटर हीटर यानी पानी गर्म करने के लिए हम सूरज की तवानाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलार एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए ये फ्री है, मतलब आपको इसके लिए कोई ख़र्च नहीं करना पड़ता, कुदरती तौर पर ये आपके घर तक पहुंचती है। उसके बाद फिर ये कोई बिल्कुल इको फ्रेंडली है, कोई फ्यूल आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, कोई सोट पार्टिकल्स, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की कोई भी ज़िमनी चीज़ें इसके नतीजे में हासिल नहीं होती। नो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड वाइल यूजिंग द सोलार एनर्जी। शमसी तवानाई या सोलार एनर्जी अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि सूरज से निकलकर ज़मीन तक पहुंचने वाली रोशनी की तवानाई और हरारती तवानाई, दोनों मिलाकर हम इसको सोलार एनर्जी या शमसी तवानाई कहते हैं। रोशनी भी मिलती है सूरज से हमको और हरारत भी मिलती है। तो इसको इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फ़ायदे के काम कर सकते हैं। ये तरीक़ा ग्रीन एनर्जी कहलाएगा। अब चैप्टर में घुसते हैं। हम देखिए कि शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके हम दो तरीक़ों से बिजली पैदा कर सकते हैं। दो तरीक़ों में पहला तरीक़ा तो बिल्कुल वही है जो हमारा पुराना अब तक पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, जहाँ पर बरक़ी मक़नातीसी अमाले का तरीक़ा या मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसमें हम सोलार एनर्जी को इस्तेमाल करके कुछ भी करके टरबाइन को घुमाएंगे, पानी गर्म करेंगे, पानी की भाप हासिल करेंगे, पानी की भाप हासिल करके हम उससे टरबाइन को घुमाएंगे। मतलब ये पुराना ही तरीक़ा हुआ सोलार एनर्जी का। इसमें फिर हमको पानी लगने वाला है। कैसे? उसकी स्कीमेटिक जो फिगर है आपको बुक में दी हुई, चैप्टर के लास्ट में दी हुई, मैंने इसको जानबूझकर पहले डाला हुआ ताकि ये कंटिन्यूटी में आपके जहन में रहे। अब यहाँ पर आप इस फिगर को गौर से देखिए। फिगर में ये सोलार पैनल्स हैं, ये घरों के ऊपर लगे हुए हीटर्स नज़र आते हैं या इस तरह के पैनल लगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ से गौर कीजिए कि कूलिंग टावर, पंप, मतलब हम पानी यहाँ से डालेंगे, ये पानी, ठंडा पानी यहाँ से होकर इन पैनल्स तक जाएगा। पैनल ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो हरारत को ज़्यादा जज़्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब मोर हीट, और उसके बाद पानी को गर्म कर देंगे। इसलिए ये पानी यहाँ पर लाल होता आपको नज़र आ रहा है, और ये लाल होने के बाद ये गर्म पानी की भाप यहाँ पर जाकर टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन से जनरेटर बनेगा, जनरेटर से हम जो है तो बिजली हासिल करते हैं। मतलब ये तो वही रिवायती तरीक़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का।
मगर आजकल जदीद ज़माने में इन मॉडर्न टाइम्स जो नया तरीक़ा है उसमें हम इस तरह सूरज से पानी गर्म करके फिर पानी का इस्तेमाल किए बिना बिजली पैदा करते हैं, और वो मेथड कहलाता है फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट, या उर्दू में उसके लिए ज़ियाई बरक़ी असर। ज़िया रोशनी को कहते हैं, बरक़ी बिजली को कहते हैं। ज़ियाई बरक़ी यानी फ़ोटोवोल्टाइक, फ़ोटो रोशनी, वोल्टाइक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हम कुछ ऐसे सेल इस्तेमाल करते हैं जो सूरज की रोशनी को बराह रास्त बरक़ी तवानाई में यानी बिजली में तब्दील करते हैं, और ये इफ़ेक्ट फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट कहलाएगा, ज़ियाई बरक़ी असर कहलाएगा। फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा द सेल्स वेयर द सोलार रेडिएशंस आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इफ़ेक्ट विल बी कॉल्ड एज फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट। तो ये फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट रहेगा। इसमें हम करते क्या हैं, तो सूरज की रोशनी लेंगे, सूरज की रोशनी से फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट मतलब सेल इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट डीसी इलेक्ट्रिक पावर, या उर्दू में भी मैंने इसको डीसी बिजली की तवानाई लिखा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में साइंस 1 में इसको पढ़ते हैं डिटेल में, कि जो बिजली होगी वो बिजली दो तरह की होती है, एक एसी दूसरा डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट्स, यानी उसको अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, मुतबादिल बरक़ी उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो घर में जो ट्यूबलाइट, फ़ैन, हीटर, गीज़र, मोटर, पानी के पंप, इस तरह की सारी चीज़ें जो जलती हैं वो अल्टरनेटिंग करंट्स पे जलती हैं। ये मैंने पहले भी एक बार आपको बोला हुआ है। और दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट, मतलब किसी सेल से या किसी बैटरी से अगर आप बिजली हासिल करते हैं तो वो डीसी कहलाएगा, डायरेक्ट करंट। आप गौर कीजिए कि डायरेक्ट करंट पे कुछ चीज़ें चलती है तो वो अल्टरनेटिंग करंट एसी पर नहीं चलती। आप अगर समझो एक बड़ी बैटरी ला के उसको दो वायर सीधे फ़ैन को ले जाकर लगा देंगे तो वो फ़ैन चलेगा नहीं। बिजली जो बैटरी से पैदा होती है वो डायरेक्ट करंट है, और फ़ैन को चलाने के लिए एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट लगेगा। तो फ़ोटोवोल्टाइक इफ़ेक्ट में जो बिजली पैदा होती है वो डायरेक्ट करंट होगी, मतलब डीसी की शक्ल में होती है। अब फ़ोटोवोल्टाइक सेल या ज़ियाई बरक़ी, बरक़ी खाने शमसी, शुआई बरक़ी खाना जिसको लिखा हुआ है, ये होते क्या हैं, तो सिलिकॉन, गैलियम, इस तरह के कुछ मादे हैं। सिलिकॉन, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा हुआ है, आपको वहाँ पर समझा हुआ होगा कि सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम ये मेटलॉइड्स हैं। ना तो मेटल होते हैं ना तो नॉन मेटल होते हैं, दोनों के बीच। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें या इनकी कंडक्टिविटी यानी बरक़ी इसालियत की खसूसियत अगर आप देखें, तो ये ना मेटल की तरह पूरे कंडक्टर होते हैं, ना नॉन मेटल की तरह पूरे इंसुलेटर। कंडक्टर के लिए मोसिल और इंसुलेटर के लिए गैर मोसिल के अल्फाज हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन ऐसा मटेरियल है जो ना पूरा मोसिल है ना पूरा गैर मोसिल है, मतलब मखसूस हालात में ये बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा है कि आपको सिलिकॉन चिप की थ्योरी आपको यहाँ पर दी हुई नहीं है। ये मखसूस हालात में बिजली पैदा कर सकते हैं। इनसे बने हुए सोलार सेल हम इस्तेमाल करेंगे। ये सोलार सेल करते क्या हैं, तो ये सोलार सेल, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक सोलार पैनल है। इसमें बहुत सारे सेल लगाकर जोड़कर हम इस तरह का एक सोलार पैनल बनाते हैं। ये पैनल क्या करेगा, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को, सूरज से निकलने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके उसको सीधे से करंट में तब्दील कर देगा। याद रखिए करंट डीसी होगा, तो ये डीसी करंट में तब्दील करते हैं, ये जो है तो फोटोवोल्टाइक सेल कहलाते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रीन नज़र आ रहा है, अब यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने जो शुरू में कहा था कि थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट है, वो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समझ रहा है तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी। याद रखना है आपको कि सिलिकॉन से बना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 मुरब्बा सम वाला अगर आप एक सेल लेते हैं छोटा सा, जो भी हमने ऊपर फिगर में देखा, तो ये तकरीबन 30 मिली एम्पियर करंट और 0.5 वोल्ट बरक़ी खवा का फ़र्क पैदा करता है। मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। इंग्लिश में सिलिकॉन सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस करंट ऑफ अबाउट 30 मिली एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट। डीसी की बात चल रही है। एक सेल लगाया आपने, जिसका एरिया कितना है, जिसका जो रकबा होगा वो 1 मुरब्बा सम मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और उसके बाद 1 सेंटीमीटर चौड़ा। इतनी जगह पर अगर समझिए कि एक सिलिकॉन का सेल लिया आपने, तो 30 मिली एम्पियर करंट, बहुत कम करंट होता है। अगर वो कम करंट कितना होगा, तो आप मुख्तलिफ आलात में इस्तेमाल करने वाले ये आपने छोटे से LED देखे हुए होंगे।
ये एलईडी मुख्तलिफ़ किस्म के एलईडी है, मतलब इनको हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ये एलईडी को चलाने के लिए मुझे 150 मिली एम्पियर करंट और 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट इतना वोल्टेज यानी बरक़ी हवा का फ़र्क लगेगा। तो मतलब एक सेल जितनी बिजली पैदा करेगा वो बिल्कुल बहुत कम होती है। हाँ, कुछ जगहों पर ये चल जाएगी। मिसाल के तौर पर समझिए कि आपने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में यहाँ पर ये सोलार पैनल है, वो सोलार पैनल सिर्फ पेपर सर्किट के डिस्प्ले को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप बहुत ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये भी सोलार सेल है। ये मतलब हमको ये चीज़ें पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन महदूद इस्तेमाल आज हम बढ़ा रहे हैं। तो ये पहली चीज़ क्या याद रखेंगे आप कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला अगर सिलिकॉन का सेल है तो इट प्रोड्यूसेस 30 मिली एम्पियर करंट एंड 0.5 वोल्ट, एक पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर समझो मैंने इस तरह के 100 मुरब्बा सम मतलब मैंने 100 सेल इस्तेमाल कर लिया, तो उससे पैदा होने वाला करंट भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज भी वो जो तो उसमें तब्दील होता है। अगर 100 मुरब्बा सम यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, दो चीज़ें ध्यान में रखिए। इसके बाद और एक पॉइंट आने वाला है, कन्फ्यूजन नहीं होना, कुछ लोग इसको गलत पढ़ाते हैं कि 100 मुरब्बा सम रकबे वाला बरक़ी खाना 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर कहाँ से होगा, 30 मिली एम्पियर का 100 गुना, तो 30 ज़रब 100 मतलब 3000 मिली एम्पियर। इसको हम 3 एम्पियर, मिली निकाल के एम्पियर लिख रहे हैं। आप खाली नज़रअंदाज कर देंगे पढ़ने में तो समझ में नहीं आएगा आपके। लेकिन करंट वोल्टेज जो है तो 0.5 वोल्ट बरक़ी हवा का फ़र्क। इंग्लिश मीडियम के लिए ध्यान में रखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 एम्पियर मतलब 30 × 100 इज इक्वल्स टू 300 मिली एम्पियर, 3000 मिली एम्पियर। और 3000 मिली एम्पियर को हम 1000 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर कहते हैं। तो ये 3 एम्पियर का करंट पैदा करेगा अगर आप 100 सेंटीमीटर वाला यानी तकरीबन 1 मीटर लंबा सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी चीज़ लिखी हुई है कि रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलार सेल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पर लोग गलत बात करते हैं, या उसमें उर्दू में पहले देखिए, याद रखिए शमसी बरक़ी खाने से पैदा होने वाला बरक़ी हवा का फ़र्क इसके रकबे पर मुनसर नहीं होता। दो मतलब ध्यान में रखिए, बरक़ी हवा का फ़र्क यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस रकबे पर मुनसर नहीं होता का मतलब रकबा बड़ा भी हो गया तो 0.5 वोल्ट, रकबा थोड़ा सा कम भी होगा तो 0.5 वोल्ट, एक मतलब। दूसरा मतलब कि रकबे पर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी बरक़ी हवा का फ़र्क मुनसर नहीं होता, मतलब करंट मुनसर होता है। अगर आपने उसका एरिया बढ़ा दिए तो जो 30 मिली एम्पियर का करंट है वो ज़्यादा हो सकता है, उसका एरिया कम कर दीजिए, सेल छोटा कर दीजिए तो करंट कम होगा, बट द वोल्टेज विल रिमेन 0.5 वोल्ट। क्या हुआ यहाँ पर कि एक छोटा सा सेल 30 मिली एम्पियर करंट और 0.5 वोल्ट पैदा करता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसके बाद जो फिगर्स हैं बुक में दिए हुए वो आपको ज़बानी समझ में आ जाए इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको बुक में इस तरह की फ़िगर दी हुई है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक में फ़िगर है और ये उर्दू मीडियम की बुक में फ़िगर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में सोलार सेल्स इन सीरीज़ और यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ शमसी खानों का सिलसिलावार जोड़। गौर से देखिए, यहाँ पर इसमें 2 सेल हैं जो आसपास में लगाए हुए हैं। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, पहले सेल से दूसरा सेल एक डायरेक्ट इस तरीके से जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव उसका। फिगर अगर आपको समझ में आ गई तो डिस्क्रिप्शन बाद में फिगर देखे आपने कि डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर ये लिख रहा है V1 पहले सेल के ज़रिए से पैदा होने वाला बरक़ी हवा का फ़र्क मतलब वोल्टेज 0.5 वोल्ट, V2 0.5 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो लगा के लिखा हुआ है टोटल V, मतलब अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब इसका 0.5 वोल्ट, इसका 0.5 वोल्ट, मतलब ये सर्किट आपको 1 वोल्ट करंट देगा, 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना वोल्टेज देगा 1 वोल्ट। मगर बरक़ी रो का क्या, तो बरक़ी रो को लिखा हुआ यहाँ पे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सीरीज़ में जब जोड़ते हैं तो करंट तब्दील नहीं होता, मतलब इसका 30 मिली एम्पियर था तो 30 मिली एम्पियर दोनों का मिला के रहेगा, और एक भी आपने ऐसा लगा दिए तो वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो जाएगा बढ़कर, मगर करंट विल रिमेन 30 मिली एम्पियर। अब ये यहाँ पर यह गौर कीजिए, I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2, मतलब तीनों का बरक़ी हवा का फ़र्क बराबर रहे, करंट बराबर रहेगा। लेकिन उर्दू मीडियम के हमारे महाशय जो होते हैं उन लोगों ने इसको क्या किया हुआ, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2,
और फिर हमारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि करंट भी डबल हो रहा है, V1 प्लस V2 0.5 प्लस 0.5 1 वोल्ट, और फिर उसको बोलते करंट भी डबल हो रहा है यहाँ पर कि 30 मिली एम्पियर प्लस 30 मिली एम्पियर 60 मिली एम्पियर, पूरी जनरेशन कन्फ्यूज्ड। तो ये उर्दू मीडियम में ये कन्फ्यूजन को आपको जहन में रखना पड़ेगा। उर्दू मीडियम की बुक में आप यहाँ करेक्शन करेंगे, जमा हटाकर यहाँ पे इस तरह से मसावी की अलामत लगा देंगे। फिर ये समझ में आ गया आपके कि अगर सीरीज़ में जोड़ा हुआ है तो वोल्टेज ऐड होता जाएगा, जितने सेल लगाएंगे आप 0.5 0.5 0.5 0.5, मगर करंट 30 30 30 वो सेम रहेगा, करंट नहीं बदलेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार की खाना 0.5 वोल्ट इतना वोल्टेज पैदा करता है और 30 मिली एम्पियर का करंट पैदा करता है। व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये जो कनेक्शन की टाइप है इसे सिलसिलावार जोड़ या सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं हम लोग, और एक पढ़ना है पैरेलल इसके बाद। तो वोल्टेज विल बी डबल्ड। ये जो मैंने बोला ना कुछ छोटी चीज़ें याद रखनी है वो ये है। फिगर देखे तो आपको समझ में आना कि वोल्टेज डबल हो रहा है, करंट जैसा का वैसा ही रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर भी बरक़ी ख़वा का फ़र्क दुगना होता है, या V लिखा हुआ, V बहुत दूर चला गया, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बट I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2। I मसावी है I1, वो जो मसावी I2 के, मतलब हर बार करंट यानी बरक़ी रो जो होती है वो एक जैसी होती है, सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ दिया जाए। तो क्या याद रखेंगे आप कि अगर बरक़ी खाने सीरीज़ में मुसलसल जोड़ में जुड़े हुए हों तो 0.5 जितने बरक़ी खाने होंगे उतने 0.5 वोल्ट। समझो अगर मैंने आपको पूछा कि मैंने 4 बरक़ी खाने लगाए हुए हैं सीरीज़ में, तो आपका काम क्या होगा, 4 ज़रब 0.5, मतलब आप उसको 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 वोल्ट बरक़ी ख़वा का फ़र्क, मतलब वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा, बट करंट विल रिमेन 30 मिली एम्पियर। अब आते हैं पैरेलल की तरफ कि अगर इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर यही बरक़ी खाने, ये मुतवाज़ी जोड़ में, पहले का कनेक्शन अलग था, अब ये अलग, ये मुतवाज़ी जोड़ बोलेंगे इसको, पैरेलल कनेक्शन को। पैरेलल कनेक्शन में उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर वोल्टेज डबल हो रहा था अगर 2 से थे, यहाँ पर करंट डबल हो जाएगा। मतलब इस तरह का सर्किट अगर आप जोड़ें तो वोल्टेज वही है, V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2। उर्दू मीडियम में फिर वही हिमाकत यहाँ पर आपको करती हुई नज़र आ रही, ये इन्होंने यहाँ पर फिर प्लस लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए इक्वल टू। हाँ, ये अलबत्ता सही है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इस तरह के कनेक्शन में क्या होगा, तो मैं बोलूँगा वोल्टेज 0.5 वोल्ट रहेगा, पैरेलल में जोड़े हुए हैं आपने, लेकिन करंट डबल हो जाएगा। 2 बरक़ी खाने जोड़े ना आपने, करंट डबल होगा बोले तो पहले का 30 मिली एम्पियर, दूसरे का 30 मिली एम्पियर, और इस तरह ये हो जाएगा 60 मिली एम्पियर का करंट। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मुझे एक छोटा सा LED जलाना है, मतलब मुझे ये आपके मुख्तलिफ़ घरों में लगा हुआ, मुख्तलिफ़ आलात में लगा हुआ ये LED है, और अगर मुझे इसको जलाना है जिसके लिए मुझे 1.5 वोल्ट और 150 मिली एम्पियर का करंट अगर लगता है, तो 1.5 वोल्ट पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 सीरीज़ में लगेंगे, तो वो होगा 0.5 0.5 0.5, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। करंट कितना होना मुझे, 150 मिली एम्पियर, तो फिर ये इसका करंट रहेगा 30, मतलब 3 सेल लगे थे, 0.5 0.5 0.5, मगर करंट है 30, तो ये 3, ये दूसरे 3, तीसरे 3, चौथे 3, पाँचवें 3, इस तरह 5 इस तरह का पैनल बनाना पड़ेगा मुझे, तब जाकर आपको 1.5 वोल्ट और 150 मिली एम्पियर करंट बनेगा। रिपीट करके देख लीजिए मैंने अभी क्या बोला, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर एक हमारा साइंस 1 का चैप्टर जहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस 9th में भी थे वो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है तो आपको ये जो बुक में फिगर दिए हुए हैं ये फिगर क्लियर हो जाएंगे। अब ये इस तरह का एक सोलार पैनल है, ये सोलार पैनल में अगर आपने गौर से देखे समझिए तो ये इस तरह के कनेक्शन है। यहाँ पे ये पॉजिटिव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 चौक 36 बरक़ी खाने यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर पूरे सीरीज़ में नहीं है। ये यहाँ से ये सीरीज़, फिर ये सीरीज़, फिर ये सीरीज़, फिर ये सीरीज़, इस तरह का अगर अरेंजमेंट है। आपको पैनल देगा एग्ज़ाम में, पैनल में सेल उतारे हुए होंगे, बोलेंगे ये सीरीज़ में, ये पैरेलल में। सीरीज़ बोले तो एक के बाद एक, और पैरेलल एक के बाजू एक।
तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कब वोल्टेज डबल होता है और कब जो है तो करंट डबल होता है। तो अगर 36 सेल इस तरह से लगे हुए हैं सीरीज़ में, ये सीरीज़ में क्यों बोल रहा मैं कि यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से एक का पॉजिटिव से दूसरे का निगेटिव, फिर उसके पॉजिटिव से दूसरे का निगेटिव, फिर इस तरह से जोड़े। तो 100 अगर सेल जो 36 सेल अगर आप जोड़ते हैं तो ये जो है तो आपको 18 वोल्ट, 36 सेल सीरीज़ में, एक का 0.5, दो का एक तो 36 का 18, और करंट भी जो है तो उसमें 3 एम्पियर इतना करंट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, उर्दू में इसी को लिखा हुआ मैंने, 36 बरक़ी खाने एक पैनल में मुसलसल जोड़ में लगाए जाएं तो वो 18 वोल्ट बरक़ी ख़वा का फ़र्क, मतलब वोल्टेज को बोलते बरक़ी ख़वा का फ़र्क, और 3 एम्पियर करंट पैदा करते हैं। अब इस तरह से एरे और स्ट्रिंग, सिर्फ 2 चीज़ें मैं यहाँ पर समझाऊँगा कि अगर इस तरह की छोटी सी एक पट्टी आपने समझिए ये एक सोलर सेल, उसके बाद ये एक पैनल, कुछ पैनल यहाँ पर आपने सीरीज़ में लगाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इंग्लिश में भी STRING स्ट्रिंग बोलेंगे। और बहुत सारे स्ट्रिंग्स इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो इसको बोलेंगे अरे, ARRAY। फिगर इंग्लिश मीडियम की भी फिगर में सेम है। तो सोलार सेल, सोलार पैनल, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स को मिलाकर बनने वाला अरे। सोलार सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर बना पैनल, पैनल से मिलकर बना स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से मिलकर बना अरे। इस तरह से जो है तो हम सोलार सेल को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमको अमली तौर पर इसको घरों में इस्तेमाल करना है तो एक मसला है कि अगर हम सोलार सेल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास घर में AC पर चलने वाला ट्यूबलाइट, घर में LCD LED ये जो बल्ब लगाए हुए हैं, फ़ैन, TV, फ्रिज, पंप, कुछ भी नहीं चलेगा। तो फिर इसको अगर घर में इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए स्कीमेटिक का फ्लो चार्ट ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। सोलार सेल लीजिए आप, उसको जोड़िए बैटरी से। तो सोलार सेल से जो 2 कनेक्शन आएंगे वो घर में जो बड़ी बैटरी होती है इन्वर्टर के साथ लगी हुई, उसको जोड़ देंगे। तो सेल से बनने वाली एनर्जी बैटरी को चार्ज करेगी। बैटरी से जुड़ा होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्ट करना। इन्वर्ट करना बोले तो उल्टा करना। AC को DC, DC को AC में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। जब लाइट होती है तो लाइट से इन्वर्टर चार्ज करता है बैटरी को, मतलब AC इन्वर्टर में जाके DC बन के बैटरी को चार्ज करेगा। लाइट चली गई, बैटरी बिजली पैदा करती है तो बैटरी की DC इन्वर्टर में आएगी, उसको AC में कन्वर्ट करेगा, तब आपके घर की लाइट जलेगी, पंखे जलेंगे। इन्वर्टर विच इन्वर्ट्स। तो ये इन्वर्टर को जोड़ा जाएगा बैटरी के ज़रिए से। इन्वर्टर जो है तो से हम डायरेक्ट निकाल कर अपने आलात को जोड़ते हैं और यही फिर से दोबारा सोलार सेल को जाता है। तो इस तरह से सोलार सेल से पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अगर ये आप सेल लगाते हैं, एक बार समझिए अगर आपने घर की छत पर इस तरह का पैनल लगा दिए, एक बार के लिए खर्च होगा, लेकिन ज़िंदगी भर आपको लाइट का कोई बिल नहीं आता। हाँ, थोड़े से आपको बड़े आलात जैसे हीटर हैं, गीज़र है, इनके लिए हो सकता है बिजली कम पड़ जाए, तो हम इसको आम जिंदगी में ला सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। अब उसके बाद जो तो इसमें जो मराहल हैं, मराहल में पहला मरहला है कॉन्सनट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट। उर्दू में इसको लिखा हुआ आकेसा, मतलब सूरज की रोशनी ला के जो प्लेट्स बनती हैं उनके ऊपर जो तुम फोकस करते हैं वो आकिस, मतलब वो लाने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये होगा। फिर जहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर चीज़ों को, रोशनी को एब्जॉर्ब करने वाले सरफेसेस होंगे, तवानाई को जज्ब करने वाला जाजिब या एब्जॉर्बर्स फॉर द एब्जॉर्बिंग द कॉन्सनट्रेटेड सनलाइट। तो फिर हम इस तरह से उसको कॉन्सनट्रेट को जज्ब करना शुरू करेंगे। जज्ब करने के बाद उससे जोड़ा जाएगा टरबाइन, और टरबाइन से जोड़ा जाएगा फिर जो है तो जनरेटर, और जनरेटर के बाद बरक़ी तवानाई। ये इस तरह के थर्मल पावर प्लांट में होने वाले अलग अलग स्टेजेस हैं। मतलब अगर आप सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अगर आप बड़ा पावर प्लांट बनाते हैं, या घर के ऊपर भी लगाकर अगर आप पावर प्लांट बनाते हैं, तो आपको उसमें कॉन्सनट्रेटर, मतलब एक जगह कॉन्सनट्रेट करने वाला, रोशनी को मरकूज़ करने वाला, तो बड़े से इस तरह से शेप्स लगे हुए आपको नज़र आएंगे। फिर वो उनको एब्जॉर्ब करके जो है तो रिफ्लेक्टर पर डालेंगे, जो उसको गर्म करते हैं पानी को, पानी से भाप बनेगी, भाप से टरबाइन बनेंगे, और फिर टरबाइन से जनरेटर, और इस तरह जो तो बिजली पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है।
मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को, इस चैप्टर के इस वीडियो को आप बार बार देखें और जो है तो सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन देख लें। उर्दू मीडियम के तलबा ख़ास तौर से वो जो दोनों फिगर हैं, दोनों में गलती है, उस गलती को दुरुस्त करें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाइए, बहुत जल्द आपके स्कूल शुरू हो रहे हैं। स्कूल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किस्म की तालीम जारी रहेगी। अपने फ्यूचर का ध्यान रखिए, वक्त ज़ाय मत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।